के मांझी मुसहर समुदाय के लोग, ज़्यादातर के लोग ईंट भट्टे पे काम करते हैं। आज जैसा कि आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो उन लोग 9 महीना ईंट भट्टे पे काम करते हैं प्रदेश में रह करके। तो उन बच्चों को जो साथ में वो लेकर के चले जाते हैं, उन बच्चों को अगर आप लोग हायर करें, उन बच्चों को रखें, तो कैसा उसका फीडबैक रहेगा। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज अपडेट। अभी हम दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान में हैं। हमारे साथ दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के सचिव हैं पिंटू भारती जी। हम जानना चाहेंगे कि अभी बिहार के सभी अंबेडकर आवासीय विद्यालय में पहला क्लास से लेकर के 5वां क्लास तक के बच्चों का नामांकन हो रहा है, जिसमें इनके द्वारा कुछ लोगों का पुरस्कार दिया जाएगा। जो ज़्यादा बच्चे को नामांकन करवाएगा अंबेडकर आवासीय विद्यालय में, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्या क्या पुरस्कार है और कैसे पुरस्कार दिया जाएगा और कैसे अंबेडकर आवासीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ पिंटू भारती जी हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। और वीडियो में सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि आप कुछ बच्चे को पुरस्कृत कीजिएगा जो सबसे ज़्यादा अंबेडकर आवासीय विद्यालय में फार्म अप्लाई करवाएंगे, तो कैसे उन लोग को पुरस्कार दीजिएगा सर। एक्चुअली ये जो हमारा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनरोलमेंट हो, तो पिछले साल जो पटना ज़िला का वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि मुसहर परिवार के बच्चे को न रहने के कारण दूसर समाज के बच्चों को नामांकन किया गया। तो आप ये सोचिए कि देश के वैसे वंचित ये परिवार है शिक्षा से, अगर ये शिक्षा से नहीं जुड़ पाएंगे तो देश कैसे विकास करेंगे और कैसे आप समझेंगे कि आप बहुत अपने गरिमा में ये जिंदगी जी रहे हैं, अपने देश की गरिमा कैसे आप गौरवान्वित करेंगे कि एक अशिक्षित भी परिवार है इस जिसकी संख्या बिहार में खास करके 60 लाख के आसपास है। अब वो परिवार अशिक्षित है तो देश कैसे कह सकते हैं कि हम पूरे संसार में देश का लोहा मनवाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ना। तो इस परिवार को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये मेरा पहल है। ये आपका पहल या कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉर्म भरेंगे, नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे, उसके बाद ही ना ये डिसाइड होगा कि हाँ हमारे बच्चे पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। पहले तो पहुंच जाए तब ना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पहले पहुंचे तो हमारा सीट तो पूरा हो जाए, कोई कह ना सके कि आपका बच्चा नहीं पहुंच पाए। जी, तो सबसे जो ज़्यादा अप्लाई करवाएंगे फॉर्म, उसको पुरस्कार में क्या क्या आप रखे हुए हैं जो उन लोग को पुरस्कार दीजिएगा। जैसा मैंने पिछले बार भी बताया है कि जो हमारा नामांकन प्रक्रिया में सहयोगी कोई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कोई भी आदमी है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, इंटरेक्ट होंगे कि हाँ सर हमारा टीम है। मेरा एक ऑफिशियल नंबर मैं जारी करूँगा, आपको मैं दे दूँगा, आप चला देंगे इसे। उस पर 24 घंटा हम सेवा में रहेंगे। वो मुझे अपडेट करेगा कि सर मैं 4 बच्चों को जाति आवास और जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ। वो मुझे डेटा अपडेट करेंगे कि मैंने बनवा दिया है, फिर फॉर्म भर दिया है, फिर एग्ज़ाम तक लेके जा रहे हैं। वो पल पल की खबर हमारे टीम को देंगे, तो उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि इस इंसान के साथ कितने लोगों को फॉर्म भराया और एग्ज़ाम तक पहुँचाया गया। तो जो बंदा सबसे ज़्यादा इस कार्य में संलिप्त रहेंगे, मान लिया आपने 20 बच्चों को फॉर्म भराया, पहुँचा दिया एग्ज़ाम तक, किसी ने 25 बच्चों को फॉर्म भरा और उसको पहुँचा दिया एग्ज़ाम तक, तो वो 25 बच्चों को जो पहुंचाने वाला इंसान है उसके लिए हम सम्मान और पुरस्कृत करेंगे कुछ ही दिनों के बाद, बहुत जल्द ही। तो यह ऐसे सम्मान होगा जो उनके जीवन में कुछ ठोस कदम, मतलब उसके जीवन में एक सहायक होगा। ऐसा ही गिफ्ट रहेगा। ऐसा गिफ्ट रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान, जैसा कि आप पहले भी बताए हैं कि हम बच्चों को तैयार करते हैं और नवोदय में, नेत्रहाट में नामांकन करवाते हैं। तो दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा अभी तक कितने बच्चों को नवोदय या नेत्रहाट या सैनिक स्कूल में नामांकन करवाया गया है सर। जहाँ तक हमारे ये कार्यक्रम चल रहा है 2022 से लेकर के अभी तक हमारे जो रिकॉर्ड में है 6 ऐसे बच्चे हैं जो नवोदय में गए हैं, और उसमें भी दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं, जिसमें एक रविदास समाज से थे और 5 मुसहर कम्युनिटी के बच्चे थे, जिनको हम लोगों ने पढ़ा करके अंबेडकर विद्यालय में भेजा। चूँकि ये वैसे परिवार से ये बच्चे हैं जो
जिनके पूरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुसहर में भी है तो बहुत पढ़े लिखे घर के बच्चे को मैं लेके पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो बच्चे के घर में शिक्षा का जो जगह ही नहीं है, वैसे बच्चों को चिन्हित करके पढ़ाते हैं, चाहे दलित में कोई भी कास्ट हो। यानी अभी तक इतना बच्चों को आपने नेतरहाट में या नवोदय में नामांकन करवा चुके हैं, लोग वहां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सिर्फ नवोदय में, नेतरहाट में अभी हमारा बच्चा एक भी नहीं गया है। नवोदय में गया? हाँ, सिर्फ नवोदय में गया है। ओवरऑल हमारा जो अंबेडकर विद्यालय की बात है, तो अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट जॉब में गए हैं सभी अंबेडकर विद्यालय से ही पढ़ के गए हैं। अंबेडकर, हाँ, अंबेडकर विद्यालय में लगभग सैकड़ों बच्चा जो कि हमारा पास आउट हो चुका है। अभी दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? क्योंकि दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के अभी आपका एक वीडियो भी देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि गांव-गांव में जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बताने के काम कर रहे हैं। तो दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का जो प्रोजेक्ट है कितना जगह पे चल रहा है सर? ये मुख्य रूप से एजुकेशन पे हम लोग कार्य करते हैं और हेल्थ पे। तो एजुकेशन हमारा वही है, जिस गांव में शिक्षा का अभाव है वहाँ पे हम लोग एक टीचर अपॉइंट करते हैं और उसके माध्यम से वो तेज तराक बच्चों की तलाश करते हैं, और वो तेज बच्चे मिलते हैं तो उनको हम लोग व्यवस्थित रूप से बड़े बड़े विद्यालय में इनरोलमेंट की प्रक्रिया में ले जाते हैं। जैसे कोई तेज बच्चा गांव में है, उसको पढ़ने का माहौल नहीं मिला है, तो एक प्रॉपर वे में हम लोग अपने संस्थान में रह करके एक माहौल देते हैं ताकि वो नवोदय फाइट कर सके, अंबेडकर विद्यालय फाइट कर सके और बड़े बड़े विद्यालयों के लिए नामांकन के लिए फाइट कर सके। ये मुहिम हमारा अभी वर्तमान में 3 गांव चल रहा है। बोध गया के 2 गांव, एक अतिया और छोटकी पड़रिया, और एक डोभी का गांव है चोला बिघा। 3 गांव में हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं। 3 जगह आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बात और, बहुत सारे लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, उनको अंदर एक सोच है कि दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का एक आवासीय है, वहां रहकर मेरा बच्चा पढ़ेगा और तैयारी करेगा। तो क्या सही में आवासीय आप रखे हुए हैं जो बच्चे आपके पास रह करके पढ़ाई लिखाई करें? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि हमारा आवासीय सिर्फ 6 से 8 महीना के लिए होता है। प्रत्येक साल 8 महीना हम रेसिडेंशियल रखते हैं। वो क्या होता है, जो बच्चे तेज तराक होते हैं गांव में और गरीब परिवार से होते हैं, अशिक्षित फैमिली से होते हैं, उन बच्चों को हमें अपने यहाँ ला करके रख के पढ़ाते हैं। तो सिर्फ 8 महीना, वो एग्ज़ाम का डेट जब निकलता फॉर्म भरने का नवोदय विद्यालय का, तो जो बच्चे को फॉर्म भराता है उसी बच्चे को हम लेके आते हैं, और जो तेज बच्चा रहता है उसको भरवाने की कोशिश करते हैं। जब भरा जाता है तो एग्ज़ाम तक हम अपने पास रखते हैं। खासकर हमारा 18 जनवरी को एग्जाम खत्म हो गया, सारे बच्चे चले गए। खास करके मांझी मुसहर समुदाय के लोग, ज़्यादातर के लोग ईंट भट्टे पे काम करते हैं। आज जैसा कि आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो उन लोग 9 महीना ईंट भट्टे पे काम करते हैं प्रदेश में रह करके। तो उन बच्चों को जो साथ में वो लेकर के चले जाते हैं, उन बच्चों को अगर आप लोग हायर करें, उन बच्चों को रखें, तो कैसा उसका फीडबैक रहेगा? नहीं, वही बच्चे को मैं करता हूँ। कोई हमारा ऐसा नहीं है कि जॉब वाले बच्चों को मैं अपने यहाँ रखता हूँ। जो बच्चे मजदूरी करते हैं, जो बच्चे नशा करते हैं, जो बच्चे रोड पर रहते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ मैं कार्य करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो वेल सेटल्ड बच्चे हैं उनके साथ मैं कार्य करता हूँ। मैं ग्रास रूट पे जाकर के उसको पूरा पारिवारिक, आर्थिक और सारे समझ रखने वाले परिवार को समझ करके ही उस फैमिली से लेके आते हैं बच्चों को। प्रत्येक साल मैं ऐसा करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप गया जिला में हैं, बोध गया में आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं अलग अलग गांव में, और अलग अलग जो जिले से लोग हैं उन तक कैसे आप अपना सुविधा पहुंचा पाएंगे? मैं खुद जाता हूं। अगर कोई बच्चा फॉर्म भरने के लिए तैयार है कि मैं फॉर्म भरना चाहता हूं, मैं नवोदय की तैयारी करना चाहता हूं, तो मैं उनके पास जाता हूं, उनका घर में जाता हूं, सारी वस्तु स्थिति से अवगत होकर मुझे लगता है कि मेरा जो टर्म कंडीशन अगर बच्चा फुलफिल कर रहा है, बोले तो उसका क्या क्वालिटी है एजुकेशन का, मुझे थोड़ा सा भी उसमें समझ में आता है कि इसके ऊपर मुझे मेहनत करना है, तो मैं उसे खुद फॉर्म भरवाता हूँ, खुद लाता हूँ। यानी अभी पुरस्कार के बारे में क्लियर नहीं बताएंगे कि क्या क्या पुरस्कार दिया? एग्जैक्टली, चूंकि जब तक एग्जाम हो न जाए
तब तक ये पुरस्कार की घोषणा मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ कि क्या मैं दूंगा, लेकिन इतना है कि 10-20 बच्चे ऐसे होंगे जो इस मुहिम में विशेष कार्य करेंगे, तो उनको यादगार चीजें जरूर दे देंगे कि जीवन भर याद रखे कि दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान ने दिया है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अभी अंबेडकर आवासीय विद्यालय में बच्चों को नामांकन किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गांव के बच्चों को, स्लम के बच्चों को ले जाकर फार्म अप्लाई करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्म अप्लाई करवाइएगा तो दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा, जैसा कि हमारे साथ दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के सचिव पिंटू भारती ने बताए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वह इसलिए कि ज़्यादा लोग दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान से जुड़ सकें और अपने बच्चों को पढ़ा सकें। वीडियो कैसा लगा? जी क्या बोल रहे थे? ये एक हमारा नंबर जारी हुआ है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसे तो डिस्प्ले कर दें। वो 24/7 रहेगा हमारा, एनी टाइम वो किसी समय वो कॉल करें, हम लोग रिसीव करेंगे और जो भी समस्या है वो मुझे बताए, कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट करें, कोशिश करें कि उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।